अड़ गया जिस दम हर कहानी ने खुदकुशी कर ली। तो ऐसी वही काम करते हैं जो उनकी राजनीति कह रही है। भाजपा वही काम कर रही जो उसकी राजनीति कर रही है। हमको इस बात और मैं जहाँ करके हमको बहुत नुकसान हो चुके हैं। शत्रु संपत्ति के नाम पे हमारा पिछले 2 सालों में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा संपत्तियाँ जो हैं ज़ब्त कर ली गई और उस पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, इसलिए कि उससे सियासी फ़ायदा नहीं था। इसलिए बहुत सारे लोग खामोश रह गए, क्योंकि पूरी मिल्लत इस वक्त बहुत ही शिकस्त और रेख्त के और सियासी और ज़हनी इंतशार से गुज़र रही है। 559 मदारिस को ग्रांट उत्तर प्रदेश सरकार देती थी, जिसमें से कुछ मदारिस की ग्रांट बंद कर दी है। पूरे हिंदुस्तान में कि पूरी मिल्लत जो है मदारिस चलाने में अपना 20,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च करती है। मिल्लत का इसमें जो है ताउन होता है, तब हमारे दीनी मदारिस चलते हैं। और सरकार का जो है खर्च जो है उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 100 से 150 करोड़ रुपया है। जैसे कि हज की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई, लोग हज पर भी जा रहे हैं, उससे पहले से ज़्यादा जा रहे हैं। मदारिस में चमड़े का सबसे ज़्यादा ताउन होता था, चमड़े की इंडस्ट्री पूरी ख़त्म कर दी गई सियासत के ज़रिए। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मशहूर मारूफ शायर पद्म श्री जनाब अनवर जलालपुरी के साहबजादे जनाब शहरयार जलालपुरी, जो कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के सदस्य भी हैं। असम में मदरसों पर हो रही सियासत के बारे में हम इनसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मदरसों से मदारिस से दिलचस्पी रखते हैं, उनसे जज्बाती लगाव रखते हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का मेंबर हूं और मैं अपनी ये ज़िम्मेदारी समझता हूं कि मैं भी इस सिलसिले में अपनी राय रखूं। तो मैं तमाम मिल्लत के गयूर नौजवानों से, तमाम हमदर्दाना मिल्लत से ये गुजारिश करता हूं कि इस मसले को कोई बड़ा सियासी मसला या एहतजाज का मसला ना बनाते हुए इस पे गौर करें और जोश के साथ होश से काम लें, क्योंकि पूरी मिल्लत इस वक्त बहुत ही शिकस्त और रेख्त के और सियासी और ज़हनी इंतशार से गुज़र रही है और हमें होश की ज़रूरत है और किसी सियासी किरदार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कानूनी तौर पे जो भी मुमकिन हो वो करने की ज़रूरत है। ये असम में जो मदरसे आने वाले कुछ वक्त में बंद कर दिए जाएंगे, उससे यूपी की सियासत और यूपी के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग तकरीबन 15-16 हज़ार मदारिस जो हैं उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में जो है वो रजिस्टर्ड हैं और जिसमें से 559 मदारिस को ग्रांट उत्तर प्रदेश सरकार देती थी, जिसमें से कुछ मदारिस की ग्रांट बंद कर दी है, लगभग 2 दर्जन। तो सरकार उत्तर प्रदेश की हो या असम की या कहीं और की हो, उन्हीं मदारिस पर कुछ भी उसका बस चल सकता है कुछ करने की, जिनको वो ग्रांट देती है। मेरी जो जानकारी है उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में कि पूरी मिल्लत जो है मदारिस चलाने में अपना 20,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च करती है। मिल्लत का इसमें जो है ताउन होता है, तब हमारे दीनी मदारिस चलते हैं। और सरकार का जो है खर्च जो है उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 100 से 150 करोड़ रुपया है। असम में भी 30-40 करोड़ या जितना भी हो। कुछ सूबे और हैं जैसे बिहार या वहाँ पर, तो वो कुल मिलाकर जो है मेरे ख्याल से 1,000 करोड़ रुपया भी नहीं होता बजट। और मिल्लत जो है 20,000 करोड़ रुपया अपनी जेब से मदारिस पर तकरीबन, एक तखमीने के अंदाजे के किसी NGO ने इसका किया था, जायज़ा लिया था, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। तो ये सरकार जब से आई है तमाम तरह तरह के जो है मसाइल मिल्लत को फेस करने पड़े, जिसका बहुत नुकसान हुआ है। तो जैसे कि हज की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई, लोग हज पर भी जा रहे हैं, उससे पहले से ज़्यादा जा रहे हैं। मदारिस में चमड़े का सबसे ज़्यादा ताउन होता था, चमड़े की इंडस्ट्री पूरी ख़त्म कर दी गई सियासत के ज़रिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग हैं जो सियासत चमकाना चाहते हैं, उनको सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि दौरे बातिल में हक़ परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहते।
तो बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने पिछले तमाम आंदोलनों में मिल्लत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो सच्चे थे वो जेल में हैं, बहुत सारे मरहूम हो गए, उनकी लोग बहुत कम खैरियत पूछते हैं और उनके नाम पर लोग सियासत करते हैं। तो ऐसी नहीं है, हमें बहुत होश से काम लेने की ज़रूरत है, अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सोच ठंडी हो गई है, रज़ाई मसले का हल नहीं है। मदरसे के पीछे बहुत सी राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नामचीन लोग अब अपनी सियासत को गरमाना चाहेंगे, जिसमें से खास नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब का आएगा। उनका आने वाले वक्त में कुछ न कुछ बयान ज़रूर सामने आ जाएगा। तो क्या ये मदरसे के मुद्दे पर यूपी में अपनी सियासत चमका पाएंगे? मेरे ख़्याल से असदुद्दीन ओवैसी साहब एक सियासी पार्टी के लीडर हैं। उनकी पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में। उनको मिल्लत ही नहीं, मुल्क के हर मसले पर बोलने का पूरा अधिकार है, जैसे किसी और को भी है। वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं और वो सियासत वो जिस विचारधारा की सियासत करते हैं उसमें वो पारंगत हैं। और मुझे लगता है कि मुझे याद आता है कि चाणक्य ने कहा था कि राजनीतिज्ञ को वो काम करना चाहिए जो उसकी राजनीति कहती है। तो ऐसी वही काम करते हैं जो उनकी राजनीति कह रही है। भाजपा वही काम कर रही है जो उसकी राजनीति कर रही है, और हमको भी वही काम करना चाहिए जो हमारी फलाह और बहबूद के लिए है और संविधान हमें इजाज़त देता है। एक आखिरी सवाल, जैसे अगर यूपी में भी सरकार ने मदरसों पे ग्रांट बंद कर दिया तो इससे मदरसों पर क्या असर पड़ेगा? वैसे तो ज़्यादातर मदरसे चंदे के दम पे चलते हैं। देखिए, सरकार के हर फैसले इसीलिए लिए जाते हैं कि उसका कुछ ना कुछ प्रभाव, कुछ ना कुछ असर हो। जाहिर बात है कि वो असर जो है किसी को सियासी फ़ायदा पहुंचाएगी, किसी को माली नुकसान पहुंचाएगी। तो मैं चूँकि मदरसा बोर्ड का मेंबर हूं, तो मेरी जानकारी के हिसाब से 15 से 16 हज़ार मदारिस जो हैं हमारे चलते हैं उत्तर प्रदेश में, जो रजिस्टर्ड हैं, और उसमें से सिर्फ 550 मदारिस को सरकार ग्रांट देती है। तो इसका मतलब कि 15,000 से ज़्यादा मदरसे ऐसे हैं जिसमें मिल्लत कौम खुद चंदा देती है और चलेगी। तो मौके की नज़ाकत के हिसाब से हमको ये समझना चाहिए कि हमको जो है कुछ और अपना योगदान, अपना ताउन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एहतजाज की सियासत ने हमको बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया है। हमको इस बात, और मैं जहाँ करके हमको बहुत नुकसान हो चुके हैं। शत्रु संपत्ति के नाम पे हमारा पिछले 2 सालों में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा संपत्तियां जो हैं ज़ब्त कर ली गई, और उस पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, इसलिए कि उससे सियासी फ़ायदा नहीं था। इसलिए बहुत सारे लोग खामोश रह गए। तो मैं भी चाहता हूं कि इस मसले को बहुत ही ज़हानत से, दूरअंदेशी से, पुरअमन तौर पर ही जो है इसका लिया जाए, और मौके की नज़ाकत और हुक्मरान वक्त का तेवर भी जो है देखा जाए। मेरा एक शेर है कि हाकिमे वक्त अड़ गया जिस दम, हाकिमे वक्त अड़ गया जिस दम, हर कहानी ने ख़ुदकुशी कर ली। तो हमको चाहिए कि हम सियासी तौर पे कितने मजबूत हैं, कितने मजबूती से लड़ सकते हैं, वरना एहतजाज करेंगे, नुकसान उठाएंगे, जेल में जाएंगे और अपने घर आखिर में बैठ जाएंगे। ये थे हमारे साथ पद्म श्री मरहूम जनाब अनवर जलालपुरी शायर साहब के बेटे जनाब शहरयार जलालपुरी। इन्होंने हमारे हर सवाल का बहुत बेबाकी से और साफ़ सुथरे अंदाज में जवाब दिया। इनका ये मानना है कि एहतजाज करने से हमें काफ़ी नुकसान होते आए और होते रहेंगे, इसलिए इस मुद्दे पे किसी भी राजनीतिक पार्टियों का सहारा न लेना चाहिए। कौन क्या कह रहा है उसको देखें, सुने, समझें, मगर काम जो सोच समझ बूझकर ही कदम उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।